जय श्री कृष्णा दोस्तों। जीवन में हर व्यक्ति सुख चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका मन शांत रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, चिंताएं दूर हो और जीवन सही दिशा में आगे बढ़े। लेकिन आज का मनुष्य जितना बाहर से सफल दिखाई देता है, उतना ही भीतर से बेचैन होता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसे अमूल्य ज्ञान दिए हैं जो आज भी उतने ही सत्य है जितने हजारों वर्ष पहले थे। आज हम 5 महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन करेंगे। पहला, मन की शांति। दूसरा, बंधन से मुक्ति। तीसरा, जीवन में सुख। चौथा, सही मार्गदर्शन। और पांचवा, आत्मिक उत्थान। पहला विषय, मन की शांति। श्री कृष्ण कहते हैं कि अशांत मन वाला व्यक्ति न सुख पा सकता है, न सही निर्णय ले सकता है। मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानना। जो हो चुका है उसे स्वीकार करे, जो हो रहा है उसमें अपना श्रेष्ठ कर्म करे, और जो होगा उसे भगवान पर छोड़ दें। जब हम हर बात को नियंत्रित करने का प्रयास छोड़ देते हैं, तब मन हल्का होने लगता है। दूसरा विषय, बंधन से मुक्ति। मनुष्य बाहरी वस्तुओं से नहीं, अपनी इच्छाओं, क्रोध, लोभ और अहंकार से बंधा होता है। जब हमारी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर हो जाती है, तभी दुख प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल के मोह में मत फंसो। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब जीवन स्वतंत्र हो जाता है। तीसरा विषय है जीवन में सुख। सच्चा सुख धन, प्रसिद्धि या पद में नहीं है। सच्चा सुख है संतोष में, सेवा में, प्रेम में और भगवान के स्मरण में। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का नाम लेता है, दूसरों का भला सोचता है और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे आनंद स्वयं आने लगता है। चौथा विषय है सही मार्गदर्शन। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसे समय में गीता हमें सिखाती है, डर के आधार पर निर्णय मत लो, लोभ के आधार पर निर्णय मत लो, सत्य और धर्म के आधार पर निर्णय लो। सही मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही सबसे शुभ होता है। पांचवा विषय, आत्मिक उत्थान। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम अमर आत्मा हैं। जब यह समझ हमारे भीतर जगती है, तब मृत्यु का भय कम हो जाता है, दुख हल्का हो जाता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। आत्मिक उत्थान का मार्ग है प्रतिदिन प्रार्थना, ध्यान, सत्संग, सदाचार और भगवान के प्रति प्रेम। धीरे धीरे मन निर्मल होता है और जीवन प्रकाश से भर जाता है। जीवन के 5 सरल संकल्प हमें हमेशा लेने चाहिए। आज से हम ये 5 संकल्प ले। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा। मैं अपने कर्म ईमानदारी से करूंगा। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। मैं प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण करूंगा। मैं अपने जीवन को दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाऊंगा। इन 5 संकल्पों से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। यदि मन अशांत है तो गीता पढ़िए। यदि जीवन में भ्रम है तो श्री कृष्ण की वाणी सुनिए। यदि दुख है तो भगवान पर विश्वास रखिए। याद रखिए, अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का हाथ थाम लेता है, उसका साहस कभी नहीं टूटता। आइए अंत में प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मन को शांति दे,
हमें सही मार्ग दिखाए, हमारे भीतर से भय, क्रोध और अहंकार को दूर करे। हमें ऐसा जीवन दे जो धर्म, प्रेम, सेवा और भक्ति से भरपूर हो और हमारे प्रत्येक कर्म आपके चरणों में समर्पित हो। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को स्वास्थ्य की, किसी को भविष्य का डर सताता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या इन दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यदि मनुष्य गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी हमारे जैसे ही थे। वे भ्रमित थे, दुखी थे, निराश थे और अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता है। गीता का पहला संदेश है, परिस्थिति कैसी भी हो, घबराओ मत। जीवन में कठिनाई आती है, लेकिन वही हमें मजबूत भी बनाती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही अंत में विजयी होता है। गीता में हमें सिखाती है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं, तब दुख पैदा करते हैं। लेकिन जब हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन शांत हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश हमें गीता से मिलता है। मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए किसी भी हानि, मृत्यु या परिवर्तन से अत्यधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो आया है वह जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। गीता यह भी कहती है कि सुख और दुख दोनों जीवन के अतिथि है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख आता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को स्वास्थ्य की, किसी को भविष्य का डर सताता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या इन दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यदि मनुष्य गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले। महाभारत में युद्ध में अर्जुन भी हमारे जैसे ही थे। वे भ्रमित थे, दुखी थे, निराश थे और अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता है। गीता का पहला संदेश, परिस्थिति कैसी भी हो, घबराओ मत। जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन वही हमें मजबूत बनाती है। और जो हर व्यक्ति परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही अंत में विजयी होता है। गीता हमें सिखाती है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं, तब दुख पैदा होता है। लेकिन जब हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन शांत हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश, मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए किसी भी हानि, मृत्यु या परिवर्तन से अत्यधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो आया है वह जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। गीता यह भी कहती है कि सुख और दुख दोनों जीवन के अतिथि है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है।
इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया तो जीवन सफल हो गया। यदि मन भटक गया तो सारी खुशियां भी अधूरी लगेगी। आज की दुनिया में लोग बाहर की सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन भीतर से बेचैन रहते हैं। गीता हमें भीतर की शांति का मार्ग दिखाती है। जब मन भगवान में लगने लगता है, तब चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ही दुखों की जड़ है। जब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब जीवन स्वतः सरल और आनंदमय बन जाता है। एक और सुंदर शिक्षा है, क्षमा करना सीखिए। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है, वह स्वयं भी मुक्त हो जाता है। मन का बोझ हल्का हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। इसीलिए कभी भी गलत मार्ग अपनाकर सफलता पाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। गीता हमें सकारात्मक सोच का महत्व भी बताती है। जैसा हमारा विचार होगा, वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। इसीलिए हमेशा शुभ सोचें, शुभ बोले और शुभ कर्म करें। यदि जीवन में तनाव बढ़ जाए, तो प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करें। गीता एक अध्याय या कुछ श्लोक पढ़ें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। याद रखिए, भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया का साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, केवल गीता पढ़ने की पुस्तक नहीं है, बल्कि जीने की कला है। यदि हम प्रतिदिन गीता की एक शिक्षा भी अपने जीवन में अपनाए, तो हमारा जीवन बदल सकता है। आइए आज से कुछ संकल्प ले कि मैं बिना फल की चिंता किए अपना श्रेष्ठ कर्म करूँगा। मैं क्रोध और अहंकार को कम करने का प्रयास करूँगा। मैं प्रतिदिन भगवान का स्मरण करूँगा। मैं हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखूँगा। मैं गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूँगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण का संदेश याद रखिए, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा स्मरण करता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को गीता के प्रकाश से प्रकाशित करें। जब मन में गीता का ज्ञान होगा, तब दुख धीरे धीरे समाप्त होंगे और जीवन में शांति, संतोष तथा आनंद का उदय होगा। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।